देखो, आप भी इस बात से सावधान रहिए कि या तो किसी को आचार्य पद पर वर्णित मत करिए, आचार्य पद पे उनको बिठाइए मत। यदि आपने उनको आचार्य वर्ण कर लिया है तो उसमें रोक टोक मत करिए। कई लोगों की आदत होती है, घर में पंडित जी को बुलाएंगे और बार बार कहेंगे पंडित जी तुमने ये तो चढ़वाया ही नहीं, पंडित जी आपने ऐसा नहीं किया, पंडित जी आपने ऐसा कर दिया। अब बार बार आप रोक टोक करेंगे तो आपको अपराध लगेगा। हाँ, कोई बात कहना हो तो विनम्रता से, पंडित जी हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है, तो क्या ऐसा भी कर सकते हैं? यदि कोई बात बहुत आवश्यक हो तो पहली बात तो यह है कि आप किसी कम पढ़े लिखे को या अयोग्य को वर्ण ही मत करिए। और वर्ण कर ले तो सोच विचार के वर्ण करें, और वर्ण कर लिया तो फिर उसका पूरा आदर वैसी रूप में होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। आज अच्छे विद्वान ब्राह्मण मिलना थोड़ा कठिन हो रहा है। योग्य और अच्छे विद्वान ब्राह्मण मिलना धीरे धीरे बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर अयोग्य लोगों के द्वारा सब क्रियाएं होंगी। क्यों कम हो रहा है? शर्मा जी आप ब्राह्मण हैं, आप भी समझते होंगे। हर डॉक्टर चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर को लगता है मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, पॉलिटिक्स वाले सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी नेता बन जाए, राजनेता बन जाए, अभिनेता सोचता है हमारा बेटा अभिनेता बन जाए। लेकिन एक आचार्य ब्राह्मण पुरोहित जो है वो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी पुरोहित बन जाए। उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है, कॉन्वेंट में भेज रहा है। क्यों? उस सब का जिम्मेवार ये समाज है, हम और आप हैं। कैसे? हम उनको योग्यता होते हुए भी उचित पारितोष नहीं दे पाते, उचित दक्षिणा नहीं देते, उचित सम्मान नहीं देते। अब उनका भी परिवार है, खर्चे तो जैसे हम लोगों के हैं वैसे उनके भी हैं। अब उनसे कहे पंडित जी जो श्रद्धा हो वो ले लीजिए, तो अब आपकी श्रद्धा कम है तो इसमें उनका क्या दोष है? हमारी इतनी श्रद्धा है, आप श्रद्धा अनुसार ले लीजिए। अरे श्रद्धा आपकी कम है पर उसका तो परिवार है, बाल बच्चे हैं, आखिर उसको तो उनको चलाना है। वो बाजार में जाएगा तो कोई काम ऐसे तो नहीं हो जाएगा, सब काम जैसे सबका चलता है वैसे ही पैसे से चलेगा। तो जब उचित दक्षिणा नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? अपने बच्चों को उस लाइन में नहीं ले जाएगा। क्योंकि जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए अच्छी पढ़ाई करके कोई बनता है तो कितने वर्ष लगते हैं, वैसे ही अच्छा विद्वान बनने के लिए भी कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही बैठ गया, उसको वर्षों वर्ष जो है पहले व्याकरण का अध्ययन करना पड़ता है, वेदों का अध्ययन करना पड़ता है, अग्निहोत्र आदि करके तपना पड़ता है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके उसको 10 वर्ष जो है वेद अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर वो योग्यता उसको प्राप्त होती है कि वो सांगोपांग विधान करके आपके यज्ञ अनुष्ठान करा सके, विवाह विधि संपन्न करा सके, तब वो उतना योग्य बन पाता है। तो 10-12 वर्ष बड़े भारी कठोर परिश्रम करके और कोई योग्य विद्वान बने, और जब वो अपने काम के लिए निकले तो लोग उसका सम्मान करने की बजाय उसको लुटेरा समझें, लोग उसको उचित दक्षिणा देने की बजाय दुनिया भर की बातें देके उपदेश सुनाए कि अरे पंडित जी आपको मांगना अच्छा नहीं लगता, आप तो संतोषी रहिए, आप तो ऐसा करिए। तो फिर कौन पढ़ाएगा? वो सोचेगा भैया 10-12 वर्ष इसमें खराब करने से अच्छा है कि कोई डॉक्टर इंजीनियर बना दूं, कुछ और बना दूं। तो इससे होगा क्या? समाज में अच्छे योग्य विद्वान आचार्य मिलना धीरे धीरे मुश्किल हो जाएगा, और ये धीरे धीरे हो रहा है। और फिर उसका परिणाम ये होगा कि अयोग्य लोग आगे आ जाएंगे, और अयोग्य लोग जो है वो ऊट पटांग काम कराएंगे, कुछ भी कराएंगे, समाज भ्रमित होगा। और एक बात और ध्यान रखना कि हर पीला कपड़ा पहनने वाला साधु नहीं है, हर धोती कुर्ता पहनने वाला ब्राह्मण नहीं है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, आज तमाम ऐसे लोग भी जो विधर्मी हैं वो ऐसे कपड़े पहनकर, गेरुआ पहन करके कोई अपराध करते हैं। नाम क्या आता है? एक पुजारी ने ऐसा किया, बाबा ने ऐसा किया, धर्म बदनाम होता है कि नहीं? हम मीडिया से भी कहते हैं कि भैया पहले उस बात की तहकीकात करके उसको पता तो करो कि जो गेरुआ पहन के, अरे रावण भी बाबा बन के आया था तो क्या उसको साधु मान लोगे? वो भी तो साधु बन के आया। अब कोई झूठा भेष बना करके लोगों को ठग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा संत समाज या सादा विप्र समाज ठग है, ऐसा तो नहीं माना जा सकता। ये आज नहीं, उस समय भी रावण जो है साधु बना, उस समय भी काल ने भी साधु बना,
ऐसे कालनेमी आज भी समाज में घूम रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चे साधुओं की कमी है। आज भी एक से एक दिव्य महापुरुष विराजमान है, पर अपराध करने वाले उन नकली कालनेमियों को हमें ठीक से समझना चाहिए कि वो वास्तव में साधु था या साधु के भेष में कोई यवन था, विधर्मी था। लेकिन मीडिया तो हुआ बना देती है, बाबा ने किया बाबा की काली करतूत, बाबा की काली करतूत। उससे क्या होता है, हमारी समाज जो है उसका संतों पर से विश्वास उठता जाता है, ब्राह्मणों से आस्था समाप्त हो जाती है, धर्म को वो है जो है पाखंड समझने लग जाता है, और हमारे धर्म की बहुत बड़ी हानि होती है। इस विषय में विचार करना चाहिए। कोई सांप पकड़ने वाला सपेरा वो कहीं कोई छेड़छाड़ कर दे, कोई बात कर दे, तो पूरे दिन हेडलाइंस चलती है, बाबा की काली करतूत, बाबा ने किया ऐसा। अरे वो बाबा है कि सपेरा, जरा देखो तो सही कौन है, वो साधु है। और समाज की स्थिति बड़ी दयनीय हो रही है। हम सबको जागृत होकर के समाज की रक्षा करनी है।